नमस्कार। कल देर रात राजस्थान ने अपनी मेरिट लिस्ट निकाल दी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बट अलॉटमेंट लिस्ट, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। दैट टेल्स यू द काइंड ऑफ कंपटीशन दैट पीपल आर लुकिंग दिस ईयर, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कंपटीशन विद इन सम स्टेट्स। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल 5-6 दिन में, वेयर आई विल कंपेयर 5-6 स्टेट्स एटलीस्ट, बिकॉज 28 स्टेट को कंपेयर करके तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट कुछ कुछ मेरे दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है। And I will tell you the unfair, and that is the right word, unfair thing of state domicile. तो अगर you are same student, you are getting same 610 marks, बट वही अगर आप बच्चे राजस्थान डोमिसाइल के हो या दिल्ली डोमिसाइल के हो तो आपको स्टेट कोटा तो मिलेगा नहीं। शायद ऑल इंडिया कोटा फिर भी मिल चुका होगा, लेकिन अगर आप किसी और स्टेट्स में हो तो आपको 570 नंबर पे भी, 550 नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज सीट मिल रही है, बिकॉज आपके स्टेट के बच्चों का जो कंपटीशन है वो कम है, स्पेशली फॉर दी 85% स्टेट कोटा सीट। सो वेट फॉर दैट वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन से स्टेट हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव हैं और कौन से स्टेट हैं लेस कॉम्पिटिटिव हैं। तो फ्यूचर में अगर कोई पेरेंट लंबी प्लानिंग करना चाहता है, लोग करते ही हैं कि 9th क्लास में जब आप बच्चे को कोटा भेज देते थे, तो ये भी देख लीजिए कि अगर आप अपना डोमिसाइल चेंज कर सकते हो और वो डोमिसाइल ले सकते हो जहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है, तो विद सेम एफर्ट एंड एवरीथिंग सेम हमें सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिल्ली श्योरली हाईली कॉम्पिटिटिव, हरियाणा इज़ कॉम्पिटिटिव, बट एज वी से द यूपी इज़ कॉम्पिटिटिव एक्चुअली फॉर दैट मैटर, बिहार इज़ कॉम्पिटिटिव। और दिल्ली का फिर भी कलो ये फ़ायदा रहता है कि दिल्ली में डोमिसाइल बड़ी आसानी से मिल जाता है। आपने 11-12 दिल्ली से कर लिया, आपको मिल गया। सो मे बी यू आर टेकिंग अ डोमिसाइल ऑफ सम अदर स्टेट विच इज़ लेसर एंड यू जस्ट टेक दिल्ली, बिकॉज 11-12 दिल्ली स्कूल करते ही आपको दिल्ली का स्टेट कोटा में एलिजिबल हो जाते हो। और पूरे इस साल में मैंने देखा है कि अदर देन पंजाब, क्योंकि पंजाब ने क्लियरली आपसे अंडरटेकिंग ली थी कि यू हैवंट यूज्ड एनी अदर स्टेट कोटा, उसके अलावा बाकी किसी स्टेट्स ने आपने ये अंडरटेकिंग नहीं ली है। दैट मीन्स यू कैन अप्लाई इन डबल स्टेट्स, चाहे आप हरियाणा का डोमिसाइल वाले बच्चे हैं, हमारे पास राजस्थान वाले बच्चे हैं, सो दे ऑल आर यूजिंग बोथ देयर राजस्थान एंड दिल्ली डोमिसाइल बेनिफिट। तो ये कौन सा स्टेट है? ये है राजस्थान। तो कल जब राजस्थान का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, मैं चौंक गया। आपको कैटेगरी बाय कैटेगरी क्लोजिंग रैंक बताता हूँ, आप खुद भी बहुत भयंकर तरीके से चौंक जाएंगे। तो राजस्थान के सरकारी कॉलेजेस के लिए, और आपको ये बात पता ही होगी, फिर भी क्विकली बता देता हूँ, राजस्थान ने बहुत इनोवेटिव काम किया हुआ है। उनके सरकारी शुड ऐसे सरकार ने जिसने भी किया था, क्योंकि सरकारी कॉलेजेस में भी उनके यहाँ 2 तरह की सीट हैं। तो एक है नॉर्मल फ़ीस, जो कि हमें पता है कि इंडिया में चलती है 40-50-60 हज़ार रुपये साल की, और उन्हीं कॉलेजेस में उन्होंने 20% मैनेजमेंट सीट कर दी थी, जिनकी फ़ीस होती है 7.5 लाख अ ईयर। इसके अलावा कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो NRI कोटा रखते हैं इन गवर्नमेंट। सो 3 तरह के स्ट्रक्चर। NRI इज़ प्योर NRI, जो काफ़ी ज़्यादा चला जाता है अपना नॉर्मल 25-30 लाख पर ईयर पे, लेकिन 7.5 लाख की हैं, और फिर नॉर्मल फ़ीस है। पहले दोनों कैटेगरी विच इज़ नॉर्मल फीस एंड मैनेजमेंट फीस और 7.5 लाख, ये सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल के बच्चों के लिए ही है। तो इसका लॉजिक बस यही है कि राजस्थान सरकार ने समझदारी दिखाई, उन्होंने फ़ीस भी कम रखी 70% बच्चों के लिए, और 20% बच्चों के लिए मैनेजमेंट फ़ीस कर दी। उसमें यही रहता है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं 7.5 लाख साल के देना, वो ले लेते हैं। तो होता ना कि प्योर मेरिट की कट ऑफ है, फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 7.5 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वो छोड़ देंगे, और फिर कुछ नीचे वाले बच्चों को मौका मिल जाता है टू गेट दी मैनेजमेंट सीट। सो दिस इज़ हाउ द लॉजिक हैपन्स। तो इसका अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि देखिए, सरकार कहती है कि ठीक है, हमने फ़ीस कम कर रखी है, तो जो बच्चे ट्रूली डिज़र्व करते थे उनको हमने 40-50 हज़ार साल में भी पढ़ाया है। फिर कुछ सीटें हमने महंगी कर दी हैं, और प्योर मेरिट पे ना जाके कुछ बच्चे छोड़ देंगे, तो लेकिन फिर भी बाकी जो बच्चे जिनको मिलती भी है वो भी अच्छे ही होते हैं, और वो अभी आपको पता चलेगा। तो बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। 9044 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली है जनरल के बच्चे को सरकारी MBBS राजस्थान में, 625 नंबर। इमेजिन कीजिए अगर आपके 620 नंबर थे और आप राजस्थान के सरकारी डोमिसाइल के बच्चे हो, आपको राजस्थान की सरकारी सीट नहीं मिल रही है। मतलब कि राजस्थान का स्टेट कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ से भी ऊपर है जनरल में, जो कि 12,000 समथिंग है, इफ़ यू रिमेंबर, और स्टेट कोटा 9,000 पे ख़त्म हो रहा है। तो इमेजिन दी कंपटीशन।
तो राजस्थान सीम्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्टेट अदर देन दिल्ली फॉर श्योर। वहाँ पर तो 5000 रैंक पर ही आपको पता ही है सब खत्म हो गया, 5500 रैंक पे दिल्ली की सीटें, और राजस्थान भी 9044 पे ख़त्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में फिर भी काफ़ी 14-15 हज़ार पे भी बच्चे लोगों को मिली है। हम कैटेगरी पे कैटेगरी बात करते हैं, एज ए ऑलवेज MBBS में जब तक आप कैटेगरी की बात ना करो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज एवरी सीट इज़ डिवाइडेड इनटू कैटेगरी। यही जर्नल जो हमने अभी बात की मैनेजमेंट सीट की, उसमें 20,533 रैंक पर चला गया। तो आप समझ गए, वैसे 9,044 रैंक पे ख़त्म हो गया था। अगर कुछ सीटें मैनेजमेंट कोटा या 7.5 लाख फीस वाली ना होती तो वो सीटें मिला के भी शायद 11-11.5 हज़ार रैंक पे ख़त्म हो जाता राजस्थान। बट वो बच्चे जो 7.5 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो छोड़ देते हैं। तो लेट्स से देयर वुड बी सम गाय जिसकी 605 नंबर है, 610 नंबर है, वो राजस्थान छोड़ देगा, या 590 नंबर है वो राजस्थान छोड़ देगा 7.5 लाख रुपए देना, और कोशिश करेगा ऑल इंडिया कोटा में लेना। या जब 7.5 लाख फीस देनी ही है तो मे बी दे कैन ऑल्सो चूज़ अ बेटर कॉलेज ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी लाइक KGMC एंड ऑल दैट। जब इतनी फीस दे ही रही हैं तो वो डायनेमिक्स काम करती हैं। बट इमेजिन 9,044 फॉर गवर्नमेंट फी सीट एंड मैनेजमेंट फीस जो 7.5 लाख रुपए साल है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है 20,533। OBC जर्नल 9,295, 9295 ख़त्म गवर्नमेंट फीस। मैनेजमेंट फीस 22,129, 22,129। क्लोजिंग रैंक की बात हो रही है। EWS जो था जर्नल में 10,875 फॉर मैनेजमेंट सीट 23,839। सो पैटर्न इज एब्सोल्युटली सेम। शेड्यूल कास्ट अपना 57,777, 5 4 times 7 फॉर गवर्नमेंट फीस, 1,19,356 फॉर मैनेजमेंट फीस। शेड्यूल ट्राइब 67,798 फॉर जनरल फीस, 1,43,000 फॉर 7.5 लाख रुपये मैनेजमेंट फीस। मोस्ट बैकवर्ड क्लास जो राजस्थान में अलग कैटेगरी है 32,514 फॉर जनरल सीट गवर्नमेंट फी एंड 84,951 फॉर मैनेजमेंट फीस। STA जो कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी पिछड़े माने जाते हैं राजस्थान में स्पेशल कैटेगरी में, उसमें नॉर्मल फीस भी 2,06,548 रैंक को मिली है, और 7.5 लाख वाली फ़ीस 4,07,260। तो जो STA होता है ये बहुत नीचे जाता है बिकॉज शेड्यूल ट्राइब में भी एक स्पेशल कैटेगरी है। बट इसके अलावा आप देखिए 9,044 रैंक पे गवर्नमेंट फ़ीस जनरल ख़त्म, और 20,533 रैंक पे मैनेजमेंट फ़ीस। सो 20,533 रैंक तो आप कहेंगे ठीक है ये तो बहुत नॉर्मल है, बट एज ए सेट कि द फीस इज़ 7.5 लाख है ईयर। तो मिला मिलू के तो कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज या केरला के प्राइवेट कॉलेज के बराबर पहुंच जाती है। एंड दैट्स व्हाट इज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर इवन द राजस्थान स्टूडेंट्स। सो इतना बुरा हाल है, मतलब 9,044 पे ख़त्म हो रही है, OBC भी 9,255 पे ख़त्म हो रहा है, EWS 10,875 पे ख़त्म हो रहा है। तीनों के तीनों ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 से भी ऊपर कट ऑफ है। तो वेरी वेरी टफ सिचुएशन। और राजस्थान में अगर आपको डोमिसाइल है तो बहुत मुश्किल है सरकारी सीट लेना। जैसे मैंने कहा जनरल कैटेगरी वाला तो 625 नंबर पे स्ट्रगल कर रहा है फॉर नॉर्मल फीस। 20,000 जो रैंक है वो शायद 600 नंबर पे मिल गई थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो अगर आप मैनेजमेंट फ़ीस देने को तैयार हो तो 20,000 के करीब जो रैंक थी नीट में वो आई थी, जिन बच्चों के मार्क्स थे रफली मुझे याद है तो 600 ही थे, या 600 के आसपास मार्क्स अगर थे आपके तो आपको 7.5 लाख वाली फ़ीस का कॉलेज मिल रहा है जनरल कैटेगरी, और 625 में मिलेगा गवर्नमेंट फ़ीस जो 50,000 होती है। सेम फॉर OBCs इन राजस्थान। सो राजस्थान वेरी टफ कंपटीशन। हरियाणा जनरली टफ अदर देन दिस न्यू फैक्टर जो इस साल आ गया है। दिल्ली बहुत टफ, और फिर एक वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों बाद कि कौन से स्टेट है जो आसान है कि आपको 560-65 नंबर पे भी सरकारी सीट मिल जाती है आराम से। हैव अ नाइस डे।